वेलकम बैक गाइस, शुरू करते हैं। तो हमने पिछली कोर्ट में सेशन ट्रायल के बारे में जान रहे थे, जो कि कहाँ से कहाँ तक है आपका 248 टू 260 तक ये दिया हुआ है। अब हम क्या जानेंगे, 255 तक हम पढ़ चुके थे, अब हम 256 के बारे में जानेंगे। पिछली जो थी स्टेज उसके अंदर हमने देखा था कि 8 तक पढ़ लिया 255। आज हम जानेंगे नवा पॉइंट जो कि 256 है। 256 क्या कह रहा है आपका, 256 के अंदर बता रहा है डिफेंस एविडेंस। मान लीजिए जो एविडेंस आपको मिले थे, किस में एविडेंस मिले थे, ये 254 तक जो भी एविडेंस मिला था, आपको लगता है 255 में उसको एक्विटल नहीं किया जा सकता है, उसके खिलाफ ठोस सबूत हैं। किसके खिलाफ ठोस सबूत हैं? हमारे एक्यूज के खिलाफ ठोस सबूत हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 256 के अंदर उससे एक्यूज से बोलेंगे, हाँ भाई क्या कर रहे थे तुम वहाँ पर, और अपनी जो भी तुम्हारे डिफेंस का एविडेंस है वो लेकर के आओ, वरना तो फिर तुम्हें हम सज़ा दे देंगे। तो वो डिफेंस वगैरह जो भी हैं अपने डिफेंस में वो लेकर के आएगा। नंबर 10 पर 257 के अंदर आर्ग्यूमेंट होगी। आर्ग्यूमेंट बोले तो जो आपका एक्यूज़ का वकील होगा और प्रोसिक्यूशन का वकील होगा, दोनों में आर्ग्यूमेंट होगी, बहस होगी। फाइनल वो इधर से बोलेंगे कुछ, वो इधर से बोलेंगे, वो इसको रिबट करेंगे, वो इसको रिबट करेंगे, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट होगी आपकी। ठीक है। अब नंबर 11 पॉइंट पे 258 पर क्या करेंगे, वो 258 पर जजमेंट देंगे। अच्छा, जजमेंट के दौरान जज साहब ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर वो बाइज्जत बरी हो जाता है, मतलब दोनों को सुनने के बाद जज साहब ये पाते हैं कि भाई ये जो एक्यूज़ है ये मतलब कि इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगता है और ये मतलब बाइज्जत बरी हो गया है, तो फिर ये हिंग ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए जज साहब ये पाते हैं कि ये एक्यूज़ ने ही गलती करी थी, सारी इसी की गलती है, यही चुरा के भागा था, यही झूठ बोल रहा था, फला वाला जो भी XYZ इसने जुर्म किया है, तो अब इस सूरत में क्या करेंगे, जज साहब ने उसको कन्विक्ट कर दिया। अब इस कन्विक्ट करने के बाद वो क्वांटम पे सुनेंगे। क्वांटम के माने में आता है कि जो भी सज़ा उनको देनी है उस सज़ा पर सुना जाएगा। आपका जो वकील होगा एक्यूज़ का, वो ये अपनी बात रखेगा 401 के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर 401 के अंदर BNSS पर आपका क्वांटम पर सुना जाएगा कि जी हमारा जो एक्यूज़ है पहली बार इसने जुर्म कराया है, या युवा है, या महिला है, या फिर ये घर में कमाने वाला एक ही है, या बीमार रहता है, या बहुत XYZ जो भी रीज़न होंगे इस एक्सक्यूज़ के, जो इनके वकील साहब होंगे वो बताएंगे। किनको बताएंगे? जज साहब को बताएंगे, क्योंकि सज़ा तो इसे ऑलरेडी हो गई है। अब सज़ा होनी कितनी, मिसाल के तौर पर इसने पा दिया कि जी ठीक है इसने ही ये जुर्म कराया, इसने चोरी करी, इसने सर फोड़ा था, अब हम इसको सज़ा देंगे, 2 साल की देंगे, 3 साल की, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी साल की सज़ा देनी है। तो सज़ा देनी कितने साल की है उसको सुना जाएगा। उसको बोलते हैं क्वांटम ऑफ सेंटेंसेस के आपकी जो भी मतलब के सज़ा है उसको सुना जाएगा, कितनी देनी चाहिए। तो इस इंसान के नेचर को देखते हुए उस सज़ा का विवेक अनुसार है जज साहब के, फिर इस इंसान के नेचर को देखते हुए उसको सज़ा दी जाती है। अब मान लीजिए वो कन्विक्ट हो गया और मतलब के क्वांटम उस पर भी सुन लिया, तो अब 12वें पैरे पर 259 के अंदर जो प्रोसिक्यूशन की साइड के होंगे वो बताएंगे कि जज साहब ये आपका प्रीवियस मतलब पहले भी इस जुर्म में ये कन्विक्ट रह चुके हैं, या फिर इन्होंने ये जुर्म किया था पहले भी, ये आदतन अपराधी हैं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर सज़ा दी जाए। अच्छा, इस पॉइंट को ये इस वाले पॉइंट से पहले, जजमेंट से पहले रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा मतलब बाइसनेस हो सकती है कि मतलब अगर प्रोसिक्यूशन पहले इस बात को बता दे कि भाई ये जो एक्यूज़ है आपका ये हर बार ऐसी जुर्म करता हो, देखो जज साहब इस बार भी कर दिया इसने, जजमेंट से पहले अगर बात बोल देता है तो जज साहब भी ये सोचेंगे हाँ इसने पक्का किया होगा, ये आदतन अपराधी है तो इसने गलत काम करा होगा। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को 259 जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का बाद में रखा गया है कि जब उसे कन्विक्ट हो जाए उसके बाद में जब सज़ा है, जब क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर एक्यूज़ के वकील अपनी बात रख रहे होंगे, तो तब उसके बाद प्रोसिक्यूशन के वकील बात रखेंगे जी ये पहले भी ऐसा मतलब पाया गया है, इन सब चीज़ों में संदिग्धता, और ये इसका तो मतलब काम ही यही है, चोरी चकारी करना, गाली गलौज करना, मार पिटाई करना वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ तक तो ये पूरा हो गया आपका मतलब कि जो सेशन ट्रायल था हमारा वो हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है। ठीक है, सेशन ट्रायल हमने पढ़ लिया है जो कि 248 से 259 तक हमने पढ़ लिया। अब जो ये 260 है थोड़ा सा मतलब इससे अलग है तो इसी के साथ ही, पर इसका जो मतलब अंदर का कंटेंट है वो थोड़ा सा अलग है। 260 क्या बताता है? 260 बता रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, BNSS का, कि जो 222/2 यानी कि जो सेक्शन 222 सब लोग 2 के अंदर जो भी उसके अंदर बातें बताई गई हैं उसका प्रोसीजर है ये। 260 के अंदर 222 सब 2 का प्रोसीजर बताया है इसके अंदर इन्होंने। ठीक है, क्या प्रोसीजर है? बताया कि भाई जो भी फॉल्स एलिगेशन वगैरह किसी के ऊपर लगाता है या मानहानि वगैरह किसी के ऊपर लगाता है, और मान लीजिए जो मानहानि वगैरह लगाई गई है
कोर्ट के थ्रू और बाद में वो साबित हो, मतलब किसी भी XYZ पर्सन के थ्रू, किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर या जो भी मतलब अधिकारी वगैरह हैं, और वो साबित नहीं कर पाता है अपनी उस बात को, तो उसको कंपनसेशन तक मतलब बोला जाएगा कि कंपनसेशन उससे लिया जाएगा। कितने तक कंपनसेशन? 5,000 रुपये तक उससे कंपनसेशन लिया जा सकता है। और ये कंपनसेशन को वसूल करने का जो तरीका होगा वो वैसे ही होगा जैसे जुर्माना वसूलती है कोर्ट, उस तरीके से इसको मतलब अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हमने जो है मोटा मोटा आज पढ़ लिया है। सेशन ट्रायल हमने पढ़ लिया है, 248 से लेकर के 260 तक हमने पढ़ लिया है। ये मोटा मोटा बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी थी। अगर डीपली जाता तो आपको समझ में नहीं आता। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेशन ट्रायल पढ़ा है 248 से 260 तक। 248 के अंदर PP स्टार्ट करेगा जब मतलब नीचे से कोई भी केस कमिट होकर आएगा। 249 के अंदर पूरा ब्रीफ बताएगा वो सेशन जज को, और फिर उसके अंदर 250 के अंदर सेशन जज ये देखेंगे कि डिस्चार्ज करने लायक मतलब कि छोड़ने लायक भी ये मतलब ये मैटर है या नहीं है। सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर है तो वो छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो रीज़न को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और 60 दिन के अंदर अंदर जो हमारा एक्यूज है वो एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर उसे लगता है कि मेरे खिलाफ मतलब जो भी सबूत दिए गए हैं कि जी वो नहीं बनते हैं, और जज साहब से वो रिक्वेस्ट कर ले कि जी फालतू का मुझे फंसा दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब 251 के अंदर जो है जज साहब ये देखेंगे कि ये जो केस मेरे पास आया है ये मेरे थ्रू मतलब चलाने योग्य है भी या नहीं। अदरवाइज़ वो नीचे भेज देंगे, मतलब CGM वगैरह या फर्स्ट क्लास को मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ये रेफ़र कर देंगे, भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो छोटी मोटी गाली गलौज करी हो, या छोटा XYZ हल्का धक्का बुक्का दिया, और इतना बड़े इस ज़रा से काम के लिए आप सेशन जज को परेशान कर रहे हैं। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ देखेगा सेशन कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करते टाइम कि भाई मेरे द्वारा ट्राइबल है या नहीं है, और अगर है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर देगा, अदरवाइज़ नीचे कमिट कर देगा। और अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करता है तो पूछा जाएगा आपको मतलब यहाँ पर गिल्टी करते हो या नहीं। वो करता हाँ करता हूँ तो जजमेंट आ जाएगा, नहीं तो एविडेंस के लिए डेट लग जाएगी। अब जो एविडेंस के लिए डेट लगी थी, जो आई थी, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, परखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सारे एविडेंस लेने के बाद फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 255 पर, अगर लगता है कि कोई मतलब कि नहीं बन रहा है केस उसके खिलाफ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ 265। मान लो उसे लगता है कि भाई ये करा है, इसने कुछ ना कुछ तो कांड करे हैं, ये तनिक परेशान कर रखे थे बहुत, तो इसका मतलब ये है 256 आई मीन डिफेंस के एविडेंस ले जाएंगे, फिर फॉरेनर आर्ग्यूमेंट होगी दोनों वकीलों के थ्रू, और फिर 258 में जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट में अगर एक्यूज बाइज्जत बरी हो गया तो कोई बात नहीं, अगर वो कन्विक्ट पाया जाता है तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे उसको सुना जाएगा कि कम से कम सज़ा मिले। और वकील साहब उसको ये भी बताएंगे ना जी कम से कम सज़ा मत दो, ये बहुत परेशान कर रखे हैं बाहर, हर बात लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रीवियस कन्विक्शन का जो भी उसका वो होगा उसको बताएंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब 260 के अंदर 222 के अंदर जो भी बातें बताई गई तो उसका प्रोसीजर 260 के अंदर बताया गया है। कोई भी झूठा केस फाइल करता है किसी और के ऊपर, वो पाया जाता है कि वो झूठा कैसे माना नहीं वगैरह का पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे, तो फिर उस सूरत में 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, और उस पर मतलब कंपनसेशन लगेगा, और वो कंपनसेशन जुर्माने के तरीके से वसूला जाएगा। ये था मोटा मोटा आपका समरी आपको सेशन ट्रायल की। और मोटी मोटी चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि जो जजमेंट है, आपका जो जजमेंट है ये 30 दिन के अंदर अंदर मतलब के करना होगा। सेशन कोर्ट को 30 दिन के अंदर करना होगा, जिसकी मैक्सिमम लेट मिनट 45 डेज़ तक बढ़ाई जा सकती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 30 दिन के अंदर करना है, अगर 30 दिन से डिले हो जाए तो 45 डे के अंदर आपको करना ही करना है ये जजमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको कि मिलती होगी अगली वीडियो में। अलविदा।